बकरा ईद आने में फकत एक हफ्ता रह गया था और मेरी तैयारी सिफर थी। कल रात सोते वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सुबह उठकर लाजमी तैयारी शुरू कर दूंगी। इसलिए मुंह अंधेरे उठकर किचन में घुस गई। जल्दबाजी की वजह से सर दरवाजे से टकरा गया और गोमड़ ही बन गया। दुपट्टा कसकर बांधा और सबसे पहले फ्रिज को धोना शुरू किया। पूरे साल से जमी बर्फ खुरच कर निकाली ताकि गोश्त स्टोर करने की जगह बने। इस बार कम से कम 1 महीना तक कुर्बानी का गोश्त खाने का इरादा है। दूसरे नंबर पर बारी आती है छुरियों की। उनकी धार तेज करने के 2 तरीके हैं। एक तो वही रिवायती तरीका जो सबको मालूम है। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी जबान छुरी पर फेर दूं। अब जितनी तेज तुम्हारी फुप्पो की जबान है, छुरी की धार तो बन ही जाएगी। इन कामों के दौरान मुझे याद आया कि भाई से कुर्बानी की बात करनी है, इसलिए उन्हें मिस कॉल दी और उनकी कॉल बैक का इंतजार करने लगी। जब 5 मिनट तक कोई कॉल नहीं आई तो मजबूरन दोबारा फोन किया। इरादा तो अब भी मिस कॉल देने का था, लेकिन मेरे इन्फ्लुएंसर भतीजे तलहा ने फौरन कॉल रिसीव कर ली और छूटते ही कहने लगा, अच्छा पुप्पो, फिर अपने 2 हिस्से के पैसे भिजवा दें और इस बार गोश्त लेने आप खुद आइएगा, मैं आपके घर डिलीवरी करने नहीं आऊंगा। मैंने पहले तो डांटा उसे कि ना सलाम ना दुआ और सीधे काम की बात। फिर उसे बताया कि पैसे मैं दे दूंगी, तुम्हारे पप्पा बाहर रहते हैं इसलिए पैसे आने में वक्त लगता है। तो कहने लगा, उन्हें कहें टैप सेंड से भेज देना विद ग्रेट एक्सचेंज रेट एंड फास्ट एंड इजी ट्रांसफर, पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई तो कहने लगा, पप्पो आप मेरे प्रोमो कोड को यूज करेंगी ना तो पहली ट्रांजैक्शन पर बोनस भी मिलेगा। भाई आजकल की टेक्नोलॉजी और बच्चे तो बहुत तेज हैं। फोन रखा ही था कि पड़ोसन शाहिदा आ गई जो अपने साथ पूरे मोहल्ले की चटपटी खबरें लाई थी कि किसके मियाँ की तरक्की हुई, किसकी मासी ने घर में डकैती डाली, किसके घर में एसी लगा, किसने किसको रिश्ता भेजा और किसने किसको जहेज कम लाने पर तलाक दे दी। अब मुझे तो ये सब बातें डिस्कस करके बहुत मजा आ रहा है, इसलिए आप लोगों से इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।